हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वाति सिंह लेक्चर्स में। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 3 जो कि है डीप वाटर। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने ऑलरेडी कर लिया है। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8 से। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड ऑल एफर्ट्स चीज व्हाट हैपेंड इन, यानी कि हाउ डिड ऑल ऑफ एट चीज, यानी कि सारे प्रयत्न कैसे रुक गए। जो डगलस था बार बार चाह रहा था कि पानी से कैसे भी हम बाहर निकल आए, लेकिन उसके सारे प्रयत्न क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। वो बंद कैसे हो जाते हैं और व्हाट हैपेंड देन, और उसके बाद क्या होता है, किस प्रकार से पानी से बाहर आता है, कौन लाता है, हमें ही बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो ये रहा उसका आंसर। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसको समझते हैं। आप इसमें लिखेंगे When he started down a third time, यानी कि जब उसने तीसरी बार प्रयास किया, कौन, डगलस। जब डगलस तीसरी बार प्रयास करता है, he sucked for air and got water, तो क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर आता है तो सोचता है थोड़ा सा हवा ले ली जाए, हवा खींच ली जाए, and got water, लेकिन क्या होता है, हवा लेने के चक्कर में पानी ले लेता है, पानी पी लेता है। The yellowish light was going out, जिसके कारण क्या होता है, उसके आंखों के सामने जो पीली रोशनी रहती है वो सब क्या होती है, बुझने लगती है, यानी कि बेहोश होने लगता है। एंड देन ऑल एफर्ट चीज, और इस प्रकार से सारे प्रयत्न क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, सारे प्रयत्न रुक जाते हैं। आगे आप लिखेंगे, ही रिलैक्स्ड इवन हिज लेग फेल्ट लीम, वो ऐसा फील करता है कि उसकी जो पैर हैं वो भी क्या शक्तिहीन हो चुके हैं। अब उसके अंदर भी, उनके पैरों के अंदर भी इतनी शक्ति नहीं रह गई है कि दोबारा जंप कर सके, ऊपर आने की कोशिश कर सकें। अब उसके अंदर ये शक्ति नहीं रह गई रहती है, वो ऐसा फील करता है। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, और अंधेरापन उसके दिमाग पे क्या होता है, छाने लगता है। ही रियलाइज टेंडर आर्म लाइक मदर कैरिड जेंटली टू फ्लोट एलोंग इन स्पेस। टेंडर मतलब होता है नाजुक हाथ, टेंडर मतलब क्या होता है, नाजुक, आर्म मतलब हाथ। तो ऐसा महसूस करता है, रियलाइज करता है कि माँ के समान जो नाजुक हाथ होते हैं, कि माँ के समान किसी ने नाजुक हाथों से उसे क्या कर रखा है, कैरी कर रखा है, उठा रखा है। तो फ्लोट एलोंग इन स्पेस, बाहर ले जाने के लिए, मतलब पानी से कोई बाहर निकाल रहा है उसे। ही क्रॉस टू ओब्लियन, और उसके बाद क्या होता है, वो बेहोश हो जाता है, बेहोशी के संसार में चला जाता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एक्सेप्ट फ्रॉम द पूल, यानी ताल से बचने के बाद, यानी कि जब उसे ताल से बाहर निकाला जाता है तो डगलस की उस समय क्या स्थिति रहती है। ताल से बाहर निकलने के बाद डगलस की क्या हालत रहती है, क्योंकि वो तो गंदा पानी पी ले रहता है, तो उसके बाद उसकी हालत ख़राब हो गई रहती है। तो वही उसकी स्थिति को हमें क्या करना है, लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसका आंसर देखते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे, आफ्टर गेटिंग एक्सेप्ट फ्रॉम द पूल ही वॉज लाइंग ऑन द स्टोमच बिसाइड द पूल वोमिटिंग। वोमिटिंग मतलब होता है उल्टियाँ करना। तो आप देखते हैं इसका, समझते हैं। आफ्टर गेटिंग एक्सेप्ट फ्रॉम द पूल, जब उसे पुल के अंदर से निकाला गया, उसे बचाया गया। ही वॉज लाइंग ऑन द स्टोमच बिसाइड द पूल वोमिटिंग, तो उसे क्या गया, पुल से बाहर निकाल के उसे पुल के किनारे पे क्या गए, उसे पेट के बल, ऐसे जैसे आप सुने होंगे ना, या फिर देखे होंगे, फिर सुने होंगे कि कोई अगर आदमी पानी पी लेता है, गंदा पानी पी लेता है तालाब का, तो उसे पेट के बल ऐसे सुलाया जाता है। तो वैसे ही डगलस को ऐसे पेट के बल उसे क्या कहता है, सुलाया जाता है, और इससे वो क्या करता है, वोमिटिंग करता है, उल्टियाँ करता है। सेवरल आवर लेटर ही वॉकड होम, और कई घंटों के बाद, जब उसके हालत में थोड़ी उसकी स्थिति जब सुधार होती है, तो कई घंटों के बाद क्या होता है, वो घर जाता है। ही वॉकड होम, वो घर जाता है। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात तो खाना भी नहीं खाता, इतना डरा रहता है बेचारा। फॉर डेज ए हंटिंग फियर वाज इन हिज हार्ट, और कई दिनों के लिए उसके मन में क्या रहता है, डर रहता है कि वो कैसे, मतलब मरते मरते बचा है, पानी में कैसे डूबते बचा है, ये डर उसके मन में कई दिनों तक बना रहता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डिड डगलस कम टू नो आफ्टर फ्यू ईयर लेटर, यानी कुछ वर्षों के पश्चात, कई वर्षों के पश्चात डगलस को क्या पता चला। व्हाट डिड ही वांट देन, और उसके बाद वो क्या चाहता था। डगलस को क्या, अब समझिए इसको, डगलस को क्या होता था कि हमेशा पानी से डर रहता था। तो कई वर्षों के बाद उसे पता चला कि जो डर है उसका पानी के प्रति हमेशा उसके साथ रहता है, वो जहाँ भी जाता है वो डर उसका पीछा नहीं छोड़ता है। और उसके बाद से उसने क्या चाहा, तो चाहता था कि अब वो डर से उबर आए, अब वो डर उसका पीछा ना करें, वो उस डर को भगाना चाहता था। तो हमें यही सब बातें लिखनी है। तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। तो आप इसमें लिखेंगे, ए फ्यू ईयर लेटर व्हेन ही केम टू नो द वाटर ऑफ कैस्कस ही वांटेड टू गो इनटू डैम,
कई सालों के पश्चात, कई वर्षों के पश्चात जब वो आया तो उसने एक पानी का झरना देखा, तो उसमें जाना चाहता था, वो भी चाहता था कि भाई झरने का आनंद उठाया जाए। बट द टेरर दैट हैड सीज्ड हिम इन द पूल वुड कम बैक। सीज्ड मतलब होता है जकड़ लेना, लेकिन जो डर था उसका पानी के प्रति वो क्या करता है, उसे जकड़ लेता है, उसे पूल के अंदर नहीं जाने देता है। दिस हैंडीकेप्ट स्टे विथ हिम एज ईयर रोल्ड बाई। और उसका जो ये डर था साल दर साल क्या होता है, बढ़ता जाता है। ये नहीं कि कई सालों के बाद वो घटना बहुत पुरानी हो गई तो कई सालों बाद वो भूल गया, नहीं, वो डर उसके साथ क्या होता है और बढ़ता जाता है। वो डर हमेशा उसके साथ बना रहता है, कभी वो डर ख़त्म नहीं होता है। तो उसके बाद वो क्या करता है, वो चाहता है कि उस डर से बाहर निकले। देन ही वॉन्टेड टू ओवरकम दिस फियर। अब वो चाहता था कि अब वो डर से उस डर से, पानी के डर से क्या हो के बाहर निकले। ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। तो वो डिसाइड करता है कि वो अब एक इंस्ट्रक्टर रखेगा। इंस्ट्रक्टर क्या होता है, मतलब ऐसा इंस्ट्रक्टर जो से कैसे पानी में तैरा जाता है, पानी में स्विमिंग कैसे किया जाता है, वो उसे सिखा सके। इसके लिए उसने क्या निश्चय किया, उसने डिसाइड किया कि वो अब एक इंस्ट्रक्टर रखेगा एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखेगा। ये कैसे पानी में तैरा जाता है वो इस चीज़ को सीखेगा। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। बाकी के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14, उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।